सबको जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हमारे अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी भाई बहन मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर की कृपा से सुस्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और उसके प्रेम में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। प्रभु जो हर दिन हम सबों को नाम लेकर अपने पास बुलाता है कि हम एक शिष्य के समान उसके निकट आएँ, उसे सुने और उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। प्रभु ने आज के दिन में फिर से हमें अपने पास बुलाया है, हमें एक साथ जोड़ा है। इस YouTube के माध्यम से आप दूर रहते हुए भी हमारे संग साथ में जुड़कर प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचनों पर मनन करते हैं, हम साथ मिल के प्रभु में संगति करते हैं। तो जब प्रभु ने आज के दिन में फिर से हमें एक साथ जोड़ा है, एक साथ मिलाया है, तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो इस आराधना भवन में हैं, आइए हम एक मन होकर उस ईश्वर के निकट आएँ और बड़े विश्वास के साथ, बड़े भक्तिभाव के साथ उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है भाई सुनील और संग है उनकी जीवन संगनी बहन अंशु। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन अंशु, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंशु और मैं वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी बड़े विश्वास के साथ इस आराधना प्रार्थना में बने रहें और प्रभु जो हमें आशीष देना चाहते हैं, जो सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम जहाँ कहीं हैं शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं और उस विश्वास की आंखों से उस पिता को, उस प्रभु को देखें जो हमारे लिए सब कुछ करता है, जो सदैव महिमा के योग्य है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, कितने ही लोगों ने आज के इस दिन को नहीं देख पाया पिता, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, धन्य है प्रभु कि तेरी संगति में हम आने पाते हैं पिता। तेरे इस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय हम सब अपने मन, हृदय, आत्मा को तैयार करें, उसे संपूर्ण हृदय से ढूंढें जो महिमा के योग्य है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इस समय हम अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपना सब कुछ उस पिता को दें जो हमारे लिए सब कुछ करता है। भले ही हमारे जीवन में हमारे माता पिता, भाई बहन हैं, हमारे अगुए हैं, हमारे बड़े जन हैं, लेकिन फिर भी वो पिता है जो उनके माध्यम से हमारे जीवन में करता है। तो उसी विश्वास के साथ उस प्रभु को पुकारे, उस प्रभु को ढूंढे जो हमारे लिए सब कुछ करता है। जो प्रभु को खोजता है उसका घर भरा पूरा होता है। तो आज हम उस प्रभु को ढूंढे, पुकारे, अपने मन, हृदय, आत्मा को तैयार करें। हे पिता परमेश्वर, हमें अपनी शांति से भरना, अपने आनंद से भरना, उस भूख और प्यास को जगाना, उस आशीष को देना पिता कि हम भूखे और प्यासे होकर तुझे ढूंढे पिता। उस ललक, उस प्यास के साथ उस प्रभु को पुकारे जो हमारे लिए सब कुछ करता है। जितनी बाधाएं हैं, जितनी रुकावटें हैं, उन सबको यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे मन, हृदय, आत्मा को तैयार कर पिता, अपने लहू से सींच प्रभु। इस घड़ी जब हम गीतों को गाते हैं प्रभु, हम सबके कंठों को खोल दे प्यारे प्रभु कि हम फिर से तेरे साथ जुड़ सके पिता, तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया पिता, कि हम एक झुंड स्वरूप प्रभु तुझे पुकार पाते हैं, तुझे ढूंढ पाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं तेरे इस अनुग्रह के लिए, तेरी इस दया के लिए पिता जो तूने हमें चुना प्रभु, इस संसार में से चुनकर अलग किया पिता कि हम तेरे नाम से आ पाते पिता। हम सब के विश्वास को बढ़ाना प्रभु कि हम सब स्थिर हो सके पिता और धैर्य से तेरी प्रतीक्षा कर सके पिता। हम दुखित होंगे, निराश होंगे, लेकिन
लेकिन उस पिता को पुकारे जो सब कुछ हमारे लिए करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे हृदय में अपनी श्रद्धा व भक्ति को देने के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं तेरे इस प्रेम के लिए पिता कि हमें चुना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए पिता, अपना सब कुछ तुझे देते हैं पिता। इस जगह को आपके हाथों देते हैं, एक एक म्यूजिक सिस्टम को आपके हाथों देते हैं, मौसम को आपके हाथों देते हैं, इस समय की आराधना प्रार्थना को आपके हाथों देते हैं, वचनों की उद्घोषणा को आपके हाथों देते हैं, सब कुछ तुझे देते हैं पिता। और धन्यवाद की यह प्रार्थना मांगते हैं यीशु आपके नाम से, इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। आइए इस समय प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निश्चित करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश्चित करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तुझ पर जाए सदा सुमन, तुझ पर जाए सदा सुमन, तुझ पर जाए सदा सुमन,
जो बन जाए सदा सुमन। पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, 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 वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। वह नाम जो सारी सृष्टि में हमें दिया गया है, जिस नाम से ऊंचा कोई दूसरा नाम नहीं है, जिस नाम के कारण आज हम सब एक साथ मिल पाते हैं, उस पिता के, उस ईश्वर के निकट आ पाते हैं, उस यीशु नाम की आए हम स्तुति करें, महिमा करें। हम सभी खड़े हो जाएंगे। बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। जीवन दिलाएगा, जीवन दिलाएगा। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम।
नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, मुक्ति दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम सुंदर नाम, यीशु नाम सुंदर नाम, आनंद दिलाएगा, आनंद लाएगा। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम, गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर 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 नाम। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना पिता। फिर से प्रभु सब कुछ हम आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से हमें दिया है, जिसे हम पाते हैं भजन संहिता, जिसे स्तोत्र ग्रंथ भी कहा जाता है, अध्याय 40 वचन संख्या 16 और 17। इस स्तोत्र ग्रंथ में ये वचन 17 और 18 में दिया हुआ है। वचन ऐसा कहता है, जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर यह कहते रहें, प्रभु महान है। मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, प्रभु मेरी सुधि लेता है। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, मेरे ईश्वर विलंब ना कर। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए, ऐसे जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज है, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु गर्भ से लेकर तूने अब तक हम सबको संभाला है, संजोया है, बनाया है पिता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि हम अनगिनत वो काम, वो कार्य, वो पाप करते हैं जो तुझे पसंद नहीं। प्रभु उन तमाम बातों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और उसी दया, उसी करुणा को दिखाइए जिस दया, जिस करुणा, जिस प्रेम के तहत यीशु को पृथ्वी पे भेजे थे। उनके यहाँ जीने से, उनके कोड़े खाने से, उनके मारे जाने से और उनके पुनरुत्थान से, यीशु नाम से हमें यह सामर्थ्य प्राप्त है कि हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। फिर से यीशु नाम से हम अपने जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं, मेरे जैसे जितने तेरे बच्चे हैं, उन सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। वचन जिस पे हम आज मनन चिंतन करने जा रहे हैं, प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये आपके सामर्थ्य के बगैर न समझ सकते हैं, न समझा सकते हैं। हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो भजन संहिता 40 का 16 और 17। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरे किए हुए उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें कि यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। हालेलुया। आज प्रभु इन वचनों में कह रहे हैं कि जितने लोग ईश्वर को सही में ढूंढ रहे हैं, ईश्वर की खोज में हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं, ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, उनको दुखी होने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं और फिर भी दुखी हैं, तो इसका मतलब कि आप ईश्वर को ढूंढ नहीं रहे। ईश्वर को ढूंढने का जो तरीका है, जो कई बार मैं बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, ईश्वर को ढूंढने का क्या तरीका है? ईश्वर को ढूंढने का तरीका है कि हम संगति कर रहे हैं। ईश्वर को ढूंढने का तरीका है कि हम आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और प्रभु की जो शिक्षाएं हैं, जो आज्ञाएं हैं, उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी चल नहीं पाता है, सब कोई गिरता है, उठता है, चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। तो ये परंपरा है, जो ये मतलब परंपरा नहीं बोलेंगे इसको, ये होना ही होना है। यीशु भी जब चल रहे थे क्रूस लेके तो गिर जा रहे थे। हम भी जब अपने क्रूस को लेके चलते हैं तो हम गिरते हैं, हमें व्यभिचार आता है, हमें नशा आता है, हमें क्रोध आता है। लेकिन गिर के गिरे रहना ये अधर्मी की पहचान है, गिर के उठ जाना ये धर्मी की पहचान है। बाइबल कहती है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी ईश्वर उसे उठा देता है। तो बाइबल ये नहीं बताती है कि आप गिरेंगे नहीं, या आप परेशान नहीं होंगे, या आप दुखी नहीं होंगे, या आप में पाप नहीं आएगा। आएगा, ये सब सारी प्रक्रियाएं आपके साथ होगी। और मैं तो कहता हूं कि जो जितना प्रभु को ढूंढता है उसके जीवन में उतनी सारी समस्याएं आती, वो उतना विचलित होता है, उसके जीवन में उतने पाप का प्रलोभन भी आता है और कई बार वो गिरता भी है, फिर निकल भी जाता है। क्योंकि क्यों? तो वो ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो ढूंढ रहा है और वो आनंदित है कि मैं किसी भी समस्या में हूं तो मैं जिसे ढूंढ रहा हूं वो मुझे निकाल के लाएगा। वो क्या करेगा? मुझे निकाल के लाएगा, वो मुझे बाहर कर लेगा।
जैसे मैं आपको ढूंढ रहा हूं तो आप भी तो मुझे ढूंढ रहे हो ना। आपको पता है कि प्रभु, जितना हम लोग प्रभु को ढूंढते हैं उससे ज्यादा प्रभु हम लोगों को ढूंढता है। जितना हमें भूख है ईश्वर के प्रति, उससे ज्यादा प्रभु को भूख है हमारे प्रति। और बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। हमने ईश्वर को नहीं बनाया, ईश्वर ने हमें बनाया। क्यों? तो उसको हमारी चाहत थी, उसको हमारी लालसा थी कि हम बने और बन के हम उसके साथ संगति करें, उसके साथ बात विचार करें, उसको ढूंढे, उसको जाने, उसको समझे। इसलिए उसने हमारा निर्माण किया। इसका मतलब कि हमारे प्रति जो उसका भूख है वो ज़्यादा है ना। हाँ या नहीं? उसने हमें बनाया ना। मैंने तो उसे नहीं बनाया, या आपने उसे नहीं बनाया, उसने हमें बनाया। तो बनाने के पीछे का एक कारण यह है कि वो जिस आत्मा को स्वर्ग में रखता है, जो हम सब जो उसके अंश हैं, तो वो चाहता है कि अगर इसको अलग करे तो क्या इसका प्यार मेरे प्रति उतना ही है कि दूर होने के बाद इसका प्यार कम हो जाता है। आप देखते होंगे कि आजकल लोग गिरगिट की तरह हो गए। गिरगिट समझते हो? छिपकली समझते हो? रंग बदलते। एक गाना था बहुत पहले कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। आजकल लोग ईश्वर को भी धोखा देता है तो इंसान को क्या छोड़ेगा, है ना। तो छिपकली और गिरगिट में क्यों बोला कि छिपकली और गिरगिट का रंग बदलने का जो प्रक्रिया है ना, वो 7-8 बार है। इंसान हर 5-5 मिनट में अपना रंग बदलता है। हम लोग उससे भी ज़्यादा महान हो गए। पता नहीं आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं छिपकली के बारे में, कि छिपकली जहाँ जाएगी उस कलर की वो हो जाती है। आइडिया है इस बात का आपको? नहीं आइडिया? तो जानिए, छिपकली और गिरगिट है वो अपना रंग बदल सकती है। अगर हरे पेड़ में है तो हरा दिखेगी, लाल में जाएगी तो लाल दिखेगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्या सही है ना? वो जिस कलर में जाएगी अपने रंग बदल लेती है वो, और आप उसको ढूंढ नहीं पाइएगा। अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकती है। इंसान उससे ज़्यादा महान हो गया है। हम लोग तो मिनट मिनट में रंग बदलते हैं। अभी मैं कुछ बताऊं आपको। जैसे कोई आप मेरे साथ है तो मुझे कह रहे हैं कि राज भैया मैं आपके साथ हूँ, ये हूँ वो। आप जैसे अपने परिवार के साथ गए तो फिर मैं कौन हूँ। फिर आप कहीं मूवी देखने जा रहे हैं तो वहाँ आप कौन हैं। फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ कौन है। फिर आप कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ कौन है। लेकिन सही में मैं आपके जीवन में हूँ तो आप कहीं भी जाएंगे तो मैं हूँ या नहीं हूँ ना। लेकिन आप जहाँ जा रहे हो उस जगह पे अपने रंग को बदल ले रहे हो, तो मुझे आप ढूंढ रहे हो या मेरे से रिश्ता है आपका? नहीं। उन लोगों को ज़्यादा परेशानी है कि जो मिनट मिनट पे जगह के अनुसार, हालात के अनुसार रंग बदलने लगते हैं। अब एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं। मेरी बेटी है, अभी वो गई है मामा के यहाँ। तो वो मामा के यहाँ जब जाती है तो फ़ोन वो मुझे तभी करती है जब उसका टिकट हो जाता है आने का। मतलब उसको अब पता है कि अब यहाँ से छूटने के बाद मैं किसके पल्ले पड़ने वाली हूँ, पापा के। तो उसके एक दिन पहले से, 2 दिन पहले से वो बात करने लगी, पापा खाना खाए कि नहीं, नहाए कि नहीं, कहाँ गए हो, क्या कर रहे हो। तो मैं समझ जाता हूँ कि इसकी टिकट होने वाली है ना। लेकिन जितने दिन वो नानी के यहाँ रहेगी तो इतनी व्यस्त रहती है खेलने में, कूदने में या जो भी करने में। हालांकि उसका भाव हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर वो बड़ी होती तो मैं यही समझता कि वो ज़रूरत के अनुसार अपना रंग रूप क्या करती है, बदल देती है। इससे बेहतर उदाहरण और आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर वो निरंतर मुझे याद करती है और निरंतर मुझे ढूंढती है तो वो किसी भी परिस्थिति में मेरे से क्या करेगी, अटैच रहेगी। हाँ ये नहीं? आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना, जो जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, फिर जब आपसे मिलेंगे तो लगेगा कि आप ही के हैं। तो अगर आपका ये स्वभाव है तो फिर आप दुखी रहिए। लेकिन आप कहीं भी हैं और प्रभु को आप याद कर रहे हैं, प्रभु के प्रति आपका प्यास है आपकी। जैसे अभी गाना जो हम लोग गाते हैं ना, प्यासी हिरणी, है ना, वो प्यास है आपकी। अगर उसके प्रति आपकी प्यास है तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। लिखता है बाइबल, परंतु जितने उसे
ढूंढते हैं वो सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वो निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो। अब आपको करना क्या है कि पहले तो आप ढूंढ रहे हैं, ये पता है आपको, कंफर्म है। ढूंढने में मैंने आपको क्रॉस चेक करने के लिए कह दिया कि क्या प्रभु याद रहता है हमेशा। तो अगर हमेशा याद है तो आप ढूंढ रहे हैं। अब हमेशा कहाँ कहाँ याद है, जिसको मैं डिफाइन करूं और भी आपको समझ में आएगा। बहुत छोटी छोटी मैं बात बताऊं। जैसे आप खाना खा रहे हो तो आपको याद है कि प्रभु ने ये भोजन दिया है, तो अगर ये उस समय याद है तो इसका मतलब आप प्रभु को ढूंढ रहे हो। जैसे आप सिनेमा देख रहे हो, पीवीआर में बैठे हो, या कोई मूवी देख रहे हो घर पे, या कोई गाना सुन रहे हो, तो आपको याद है कि ये टीवी प्रभु ने दिया है, ये पीवीआर का टिकट कटाने का पैसा प्रभु ने दिया है ना। और सिनेमा के कुछ पहलू से भी आप ईश्वर की बातों को कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि प्रभु आपके जहन में है, आप प्रभु को ढूंढ पा रहे हैं। हालेलुया। खूब अच्छे से समझिएगा इस बात को। आप बाथरूम में हैं, आप नहा रहे हैं और आपको याद है कि ये पानी बहुत लोगों के पास उपलब्ध नहीं, किल्लत है, और ये जो शावर मेरे सर पे खुला हुआ है, ये बिना प्रभु के सामर्थ्य के मेरे घर में पानी प्रॉपर नहीं आ सकता है। ये पानी ठंडा है कि गर्म है, अच्छा ये गीजर लगा हुआ है, ये भी प्रभु का सामर्थ्य है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद आ रही है, आप अगर चिकन बना रहे हो या मटन बना रहे हो या दाल बना रहे हो या मार झोड़ बना रहे हो और गैस का नॉब ऑन कर रहे हो, तो आपको याद है कि बचपन में मेरे घर में शीशम का पत्ता और लकड़ी से जलाया जा रहा था, आज ये गैस प्रभु की देन है। धुआं अचानक चिमनी से बाहर चला जा रहा है, ये सुविधा प्रभु की वजह से मिला है, तो इसका मतलब आप प्रभु को ढूंढ रहे हो। ये सिर्फ याद रहना प्रभु को ढूंढना है। क्यों? तो आपके जहन में है वो। हालेलुया। वो आपके जहन में है। आपके हमेशा वो जहन में है, तो आप जहां भी जा रहे हो वो आपको याद आ रहा है। आप जब कबर्ड खोल रहे हो तो आपको याद रहना चाहिए कि इतनी सारे कपड़े टंगे हुए हैं यार। एक समय था कि एक पैंट शर्ट को रोज प्रेस करते थे, और प्रेस भी नहीं था। हम लोग तो अपने बचपन में थे तो प्रेस भी नहीं था, फोल्ड करके तकिया के नीचे रख देते थे, है ना, तकिया के नीचे रख देते थे। और बाद में जब प्रेस था, लेकिन अब कौन जाए वहां, पैसा लगता था, गांव में बिजली नहीं थी। कोयला पे पहले प्रेस होता था, ये आप लोगों को पता नहीं, याद होगा कि नहीं आया। कोयला का प्रेस आता था, बहुत भारी सा, हर जगह उपलब्ध नहीं था, कुछ लिमिटेड जगह पे लोग काम करते थे। वो जाके पीछे से ऐसे पंखा फूकता था, आग लगता था, 1 घंटा लगता था उस आयरन को गर्म होने में, और उसके बाद उससे प्रेस होता था। तो जहां भी हैं आप, जिस जगह पे भी हैं, वहां अगर आपको ये जहन में है कि प्रभु के ही द्वारा है, इसका मतलब कि प्रभु को आप याद कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हम सीखते हैं, बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु नहीं मिलता है। लेकिन किसी को छोटी छोटी बातें से ही प्रभु मिल जाता है। मैं हर बार एक उदाहरण देता हूं कि आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं इस मामले में। किसी से वो अगर इश्क झूठा भी कर रहे हैं ना, सच्चा वाला तो छोड़ दीजिए, अगर झूठा भी कर रहे हैं ना, तो उनका हाथ उंगली कितना तेज चलता है। मैं कई बार टाइप करने के लिए वैसे सोचा तो मेरे से नहीं होता। एक तो दोनों फिंगर उनका चलता है, ऐसे मोबाइल पर कभी देखा ना, यूं 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 चलता रहता है, और दोनों फिंगर चलेगा। और वो समझो कि ऐसे सूचित करते हैं लोगों को, वो नहा लिया, खा लिया, सुसु कर लिया, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, है ना, मम्मी आ गई, वो इतनी स्पीड में टाइप कर रहे। वो लड़की भी खुश है, वो लड़का भी खुश। अरे यार, गजब का प्रेमी मिला है, 24 घंटा कनेक्टेड है वो, है कि नहीं है? उसको लड़का को या लड़की को लग रहा है इससे बेहतर तो पार्टनर हो ही नहीं सकता मेरा लाइफ। अगर वो झूठा भी प्यार है, लेकिन कनेक्ट रहने से क्या दिख रहा है, वो
क्या दिख रहा है उसे भाई? सच्चा है। सिर्फ कनेक्शन और रिपोर्टिंग का जो सिस्टम है ये बता रहा है कि सच्चा है, बेशक वो झूठा है, लेकिन वो जो उसका जो फिंगर जो टाइप करता रह रहा है, अभी गेट पे हैं, अभी सीढ़ी के पास हैं, अच्छा बाद में बात करते हैं, डाइनिंग टेबल पे हैं, अच्छा रुक जाओ चपाती आ गया, ऐसे टाइप करता है बच्चा। एक एक मिनट पे टाइप करता है, और वो सामने वाला लड़का हो या लड़की वो समझ जाता है यार ये तो अगर लड़का मिला तो इस शाहरुख खान मिल गया, और लड़की मिली तो ये तो काजोल मिल गई हमको, मतलब यही लाइफ है, यही जीना है, यही मरना, इसके आगे कुछ नहीं। इसमें पॉइंट क्या है कि वो लड़का या लड़की अपने एक्टिविटी से बता दिया कि हम तुमसे 24 घंटा कनेक्टेड हैं। वो अपने एक्टिविटी से बता दिया कि हम माँ के साथ हैं, पापा के साथ हैं, हम हॉस्पिटल में हैं, हम कॉलेज में हैं, हम कोचिंग में हैं, हम बाथरूम में हैं, हम बेड पे हैं, लेकिन मेरे लाइफ में सिर्फ तुम ही इंपॉर्टेंट हो। हाँ या नहीं? तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पार्ट नहीं है, तुमसे बेहतर और या तुमसे ज्यादा कोई मतलब जरूरी काम नहीं है। मैं कहीं भी हूं, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट करते हो, तुम्हारी वजह से ही मैं सरवाइव कर रहा हूं। यही मैसेज आपको आज किसको दे देना है? ईश्वर। हालेलुया। यही मैसेज अगर ईश्वर को पास होने लगे तो आपके जीवन में समझ लीजिए कि आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। यही मैसेज कर। अब व्हाट्सएप तो आप ईश्वर को कर नहीं सकते, है ना? तो व्हाट्सएप नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेन से व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। ब्रेन से व्हाट्सएप कैसे करना है? अब घर पहुंच गए, अरे बच गए यार, बहुत बगल वाला लोग ठुक गया था, ईश्वर नहीं रहता तो नहीं बचते। ये आपके ब्रेन में चलना चाहिए। अगर आपका लिप्स चल भी नहीं रहा है तो आपके ब्रेन में चलना चाहिए, बचा लिया प्रभु। दिमाग में चलना चाहिए। आज का खाना बड़ी अच्छा था, आज सारा दिन किसी से झगड़ा नहीं हुआ, कोई हमको गाली नहीं दिया, कोई हमको काला नहीं बोला, कोई मेरा पेट के बारे में बुरा नहीं बोला। आज प्रभु अच्छा दिन बना। मतलब किसी भी चीज में जो आपके जीवन में घट रहा है, वो अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रभु के द्वारा है, इसी को प्रभु को ढूंढना करते हैं। और यही मैसेज जैसे वो लड़का लड़की को मैसेज दे रहा था, लड़की लड़का को मैसेज दे रहा था। अब उसमें सच्चाई कितनी है पता नहीं है, वो कितना दिल वाला प्यार है ये पता नहीं है। वो गाना था ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, है ना? 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले। उसमें सच्चाई है या झूठापन है इससे मतलब नहीं है, दिख तो प्यार रहा है ना। लेकिन यहां जब आप ब्रेन से ईश्वर को कनेक्ट करेंगे तो इसको ढूंढना कहते हैं। अभी होता क्या है, मैं कई बार लोगों को बताता हूं कि अगर आप पति पत्नी हैं और रोमांस कर रहे हैं, उसमें भी आपको याद रहना चाहिए कि ईश्वर है। ईश्वर के सामर्थ्य के बगैर मैं रोमांस नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो आज नपुंसक हो गए कि नहीं हो गए ना, जिनसे शारीरिक संबंध नहीं बन पाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में यह सुख प्राप्त नहीं। आप चैन से सो रहे हैं और एसी चल रहा है, यह ईश्वरीय कृपा है कि नहीं है? आपके यहां की लाइट नहीं जा रही है, जनरेटर और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन है, पता ही नहीं लगता है कब दिन हुआ कब रात हुआ। ये ईश्वरीय कृपा है कि नहीं कृपा? आप बोले चाहे नहीं बोले, जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभु तो अंतःकरण देखने वाला परमेश्वर है। जरूरी थोड़ा कि आप बोल के ही धन्यवाद दे तो वो धन्यवाद होगा। आपका मन में भी तो ये अगर बात चल रहा है तो आप किससे कनेक्टेड है? ईश्वर से कनेक्टेड। और अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड, जैसे वही व्हाट्सएप वाला, वो कहीं है, वो दिल्ली है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, अपोलो में है, वेदांता में है, कैंसर हॉस्पिटल में, वो कहीं भी है, लेकिन वो आपसे क्या है? कनेक्टेड है। तो आपको लगता है कि नहीं वो है। कुछ दिन पहले एक लड़की आई मेरे पास, बोली भैया, मैंने कहा हाँ, तो मैं एक लड़का से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, मुझे शादी उसी से करना है। क्योंकि अच्छी बात है, कर लो। मैंने कहा लड़का कहाँ का रहने वाला है? तो बताई अदर स्टेट का नाम, मान लो कि बंगाल समझ लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर स्टेट का नाम हम नहीं दे सकते, एक उदाहरण देते हैं बंगाल का। मैंने कहा लास्ट टाइम कब बात हुई थी उससे? मैंने कहा क्या ढूंढ रहे, उधर लिखा हुआ है। तो नहीं 1 साल हो गया। मैंने कहा हैं
1 साल पहले बात हुआ था। हाँ, कहाँ मिला था? हॉस्पिटल में। मैंने कहा कब? तो मेरे घर में कोई बीमार था, उसके भी घर में कोई बीमार था, दोनों आदमी हम लोग एडमिट। ये हॉस्पिटल में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब तो हमको हॉस्पिटल भेजने से भी लोगों को डर लगता। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो हॉस्पिटल में जब मेरे घर से कोई बीमार था, उसके घर से भी बीमार था, हम लोग एक ही जगह पे एडमिट कराए थे। बहुत कोऑपरेटिव लड़का था। अच्छा, हॉस्पिटल में कोई जाके कोऑपरेशन नहीं करे, ऐसा होता है क्या? है हॉस्पिटल में तो आदमी अपने दुख का मारा हुआ है। कोई अब जा रहा है तो मान लीजिए जैसे ईश्वर न करे हम और भूषण भाई किसी एक दिन हॉस्पिटल में रहे, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जान रहे। अब भूषण भाई देखेगा, हमको देखेगा, हम देखेंगे, बगल के ही कमरे में हैं, अगल बगल के ही बेड पे हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर हम सेब खा रहे हैं तो लो भूषण भाई खा लो। कोई तो है नहीं कंपनी देने वाला, है ना। बनाना है, सेब है, तरबूज है, अंगूर है, जो भी है, अरे ले लो। तो बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, है ना। कुछ तू कहा, कुछ तुमने कहा, कुछ मैंने कहा। अब इस बात को वो लड़की इश्क समझ ली। अब बोल क्या रही है हमसे, सुनते रहिएगा बात, कि भैया शादी तो मैं उसी से करूंगा। मैंने कहा क्यों? बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। मैंने कहा कब कोऑपरेट किया था? तो हॉस्पिटल में कब गए थे? तो 4 साल पहले। उसके बाद मिले कब? तो 1 बार। फोन कितना आया? तो 4 बार। मैंने कहा ये कौन सा प्यार है? तो लड़का बोला कि नहीं, ज्यादा बात करने से पाप हो जाता है। मैंने कहा माते, है ना, किसी भ्रम में हो तुम, ये प्यार नहीं है। प्यार रहता तो आजकल का लड़का लोग जो प्यार नहीं भी करता है, सुबह से शाम तक व्हाट्सएप भरा हुआ है, उसका मेमोरी भर जाता है फोटो से। क्या भूषण भाई? और तुम्हारा लड़का साल में 1 बार फोन करता है, वो भी वो करता है कि हम करते हैं, तो फोन उठाए कहता है कि रखो बिजी है। मैंने कहा ये कौन सा प्यार है? क्या आप इसी टाइप से प्रभु को भी खोज रहे हैं क्या? संडे के संडे चर्च जाके ढूंढते हैं, या आप पत्नी के साथ हैं तो प्रभु याद नहीं है, या मूवी में हैं तो प्रभु याद नहीं है, या आप खाना खा रहे हैं तो प्रभु याद नहीं है, या आप ट्रैवलिंग में हैं तो प्रभु याद नहीं है। आप कहीं भी हैं और प्रभु आपके दिमाग में नहीं है, दिल में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रभु को ढूंढ नहीं रहे। तो पहले तो ये क्रॉस चेक कर लेना है कि प्रभु को आप सही में ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं। दूसरी अहम बात, अगर आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं तो दाऊद कहते हैं फिर आप दुखी क्यों हैं? आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा आनंदित रहने की जरूरत है। और हमेशा आपके मुंह से निरंतर ये कहते रहें, लिखता है परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वो सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। और अगर आप अब ढूंढ रहे हैं, ढूंढना तो कंफर्म समझ लिया ना कैसे ढूंढना है। अब यहां कह रहा है कि जो ढूंढ रहा है वो हर्षित हो, आनंदित हो, मतलब खुश हो, आनंद हो। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में प्रभु निरंतर काम करे, तो एक लाइन लिखा है कि निरंतर आपको क्या करना होगा? उसकी बड़ाई करना। प्रभु ये किया, प्रभु वो किया, प्रभु ये किया, प्रभु वैसे किया, प्रभु वैसे मारा। और इसको सीखना है तो छोटे छोटे बच्चों से सीखिए। छोटा बच्चा कैसे? बहुत छोटा बच्चा, अब अपू तो बच्चा नहीं रे, जवान हो गया, इसका लोटा पानी हम लोग कराने वाले हैं। मान लीजिए कि छोटा सा बच्चा, अपू से भी छोटा बच्चा, तो अपू से भी छोटा बच्चा जो अभी नया नया माँ बाप को जानता है, अभी प्ले स्कूल में गया, 1 में गया, 2 में गया, इससे खिला, तो वो बच्चा से पूछेगा पापा आपके कैसे हैं? मेरे पापा बहुत स्मार्ट है। पापा मेरे कैसे हैं? सनी देओल टाइप के। हालांकि वो नेनुआ टाइप के भी हों, लेकिन उसको लगेगा कि उसके पापा क्या है? फाइटर है ना। मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं, मेरे पापा कुछ भी ला सकते हैं, मेरे पापा मतलब पापा 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 पापा। वो लड़का या लड़की या बच्चा या बच्ची, उसके लिए उसका फादर क्या है? हीरो है ना, हीरो है। उसको लगता है कि इस आदमी को कुछ भी बोलो ये फटाफट कर देगा। और ऐसे फादर, सारे फादर ऐसे करते भी है, वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो। हर बेटा या बेटी के लिए, खासकर बेटियों के लिए तो फादर उसके हीरो होते, मतलब
उसको, और वो अपने दोस्तों में बड़ाई भी करता है, मेरे पापा ये किए, मेरे पापा वो किए, मेरे पापा ये किए। इस पे एक चुटकुला भी निकला था, है ना। तो वो बड़ाई करता रहता है। अब उसके पापा सही में वो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन वो बड़ाई करता रहता है। तो आपको भी स्वर्गीय पिता का निरंतर बड़ाई करते रहना कि मेरा पिता तो मेरे लिए ये कर देगा। और ये आदत मेरी है, जब भी आप मेरे से पर्सनल मिलोगे तो मैं छोटी बात नहीं करता हूं, मैं छोटी बात नहीं करता हूं। मैं बात वो करता हूं जो आपके समझ से बाहर हो, या जो आप बोलने में भी जो आपको तकलीफ होगा वो बातें मैं करता हूं। हालांकि उस बात से मेरे अकाउंट से कोई मैच नहीं होता है। मेरा अकाउंट और वो बात, जैसे मान लो कि अभी मैं सोच रहा हूं कि रेंज रोवर लेने का, मैंने प्लान कर रखा है यीशु के नाम से कि नेक्स्ट गाड़ी मेरी कौन सी होगी। अब उसके हिसाब से अगर अकाउंट में देखोगे तो उस गाड़ी का दाम मान लो 90 लाख रहे, तो मेरे अकाउंट में 9,000 रुपये पे भी नहीं, कोई मैच नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि बचपन से मैं ऐसा ही हूं, थोड़ा सा सरका हुआ, थोड़ा सा पागल, और मैं ये कहता हूं कि वो राजा है, मैं युवराज हूं, मैं उसका बेटा हूं, तो वो मेरे लिए रेंज रोवर लेके आएगा। आमीन, वो मेरे लिए लेके आएगा। जब मैं सेवकाई करने लगा तो मैं कहने लगा कि प्रभु बहुत बड़ा आराधनालय बनाएगा, बना के दिया। अभी मैं कहता हूं कि इसके बाद मैं आश्रम बनवाऊंगा प्रभु के नाम से, वो भी बन जाएगा, है ना। अभी हम लोग फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, फैक्ट्री के लिए भी प्रभु प्रबंध कर रहा है। पैसा मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन बात मैं करोड़ों से नीचे नहीं करता हूं। अब तो करोड़ कम हो गया, अब मैं अरबों की बात करता हूं। पहले करोड़ों की करता था, अब अरबों की बात करता हूं। लेकिन इर्द गिर्द जो लोग रहता है वो सोचता होगा या तो ये सरफिरा है, या दीवाना है, या पागल है, और एक चीज और, या तो बहुत बड़ा विश्वासी है। हालेलुया। या तो क्या है, एक नया शब्द, या तो बहुत बड़ा विश्वासी है, क्योंकि विश्वास से सब कुछ हो सकता है। तो मैं ये क्या करता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं, मैं प्रभु की बड़ाई करता हूं कि मेरा पिता मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और उसका वचन लिखा है कि जो काम तुमसे नहीं होगा वही काम मैं करूंगा, इसीलिए तो मैं ईश्वर हूं। हालेलुया, इसीलिए तो मैं ईश्वर हूं। और एक वचन में लिखता है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। तो आपको निरंतर ये कहते रहना होगा। एक तो पहला तो आपको ढूंढते रहना है, ढूंढने में कैसे ढूंढना है ये आप समझ लिए। अब आपको निरंतर ये कहते रहना होगा कि प्रभु मेरे लिए करेगा, प्रभु मेरे लिए वो करेगा, प्रभु मेरे लिए वैसे करेगा, प्रभु मेरे लिए वैसे करेगा। ये आपको हमेशा कहते रहना होगा। और कहना है तो छोटा वाला नहीं कहना, छोटा वाला नहीं। अब यहां लोग क्या कहते हैं, प्रभु मेरे लिए बाइक खरीदेगा। गजब क्यों यार, मांग किससे रहे हो तुम, ईश्वर से। तुम बोल किसके बारे में रहे हो, ईश्वर के बारे में। तो कुछ ऐसा बोलो ना कि शोभा दे। कौन दिया है, तो ईश्वर दिया, दिखने में भी लगे, है ना। अब देखो पार्किंग में मान लो जो रेंज रोवर लगे हो तो लगेगा ना कि कोई दिया है ना। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी है, जब आप उससे घूमोगे तो अगला तो आपको गरीब नहीं समझ सकता है ना, समझेगा कोई। अरे अनुराग, कोई समझेगा। वो गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी हो और बोले राज भैया की गाड़ी है, और हम जाके बोले कि भैया हम हवाई चप्पल में, है ना, एकदम टी-शर्ट पैजामा, बहुत गरीब आदमी है। अगला बोलेगा भाई बहुत बड़ा झूठा है ना। सच्चाई है कि नहीं, सच्चाई है। क्यों, तो ये आप जहां के भी अपने आप को अगर गरीब बोलो तो कोई नहीं मानेगा। अब टाटा आ जाए यहां, रतन टाटा, है ना, एकदम 5 रुपए का हवाई चप्पल में जो भेजता नहीं घुमा के, चप्पल ले लो ऐसे बेचता है ना, 50-50 रुपए का चप्पल देता है। अब वो पहन के और एकदम अमूल सेंडो गंजी, है ना, और हाफ पैंट निक्कर वाला लटका के यहां आए और बोले हम गरीब हैं। कोई मानेगा भाई, नहीं मानेगा, नहीं मान सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां का कोई आदमी जो रोड पे बैठा हुआ है वो पूरा गोल्ड चैन, इधर हीरा का अंगूठी किसी से मांग के पहन ले, पूरा शेरवानी वगैरह डाल के आए, आपसे बोले कि मैं बहुत अमीर हूं, आप मुस्कुराओगे, पक्का किसी से मांग के लाया है। सच्चाई है कि नहीं।
ईश्वरीय अगर आपके पे कृपा है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो उस कृपा के लिए आपको मांगना भी वैसे ही है ना, बोलना भी वैसे ही है। छोटी छोटी बात क्यों बोलना है ना? मांगो तो ऐसा मांगो, या बोलो उसके बारे में, किसके बारे में बोलो ये तो सोचो। आप उसको भी, मतलब आप छोटी बात करके ना ईश्वर को भी छोटे छोटे कर देते हो। समस्या क्या है ना कि आपका इतना छोटा सोच है, आपकी इतनी छोटी सोच है कि आप जब कुछ बोलते हो भी ना कि उसको, उसका भी औकात छोटा कर देते हो। अरे भैया वहां कोई मंदिर थोड़ी है, या ऊपर कोरोना हुआ था, या उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा हुआ है, कोई डरा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। या ऑडिट चल रहा है, नहीं है। पूरे संसार का, पूरे समुद्र का, संसार का धन उसके पास है, और उसके बारे में आप कह रहे हो कि ये करेगा, वो करेगा, वैसे करेगा, वैसे करेगा। तो कुछ बड़ा बोलो। तो वही यहां दाऊद कह रहा है। और ये काम किया कौन बचपन से? दाऊद जो लिख रहा है वो किया भी है। वो जिस दिन उसको राजा का अभिषेक दिया गया उस दिन वो बकरी चरा रहा था, भेड़ चरा रहा था, है ना? उस दिन वो भेड़ और बकरी चरा रहा था, और उसी दिन वहां याजक जाके बोले तुमको राजा बनाया जाएगा। बताइए, तो बड़ाई हो रही थी ना कि प्रभु ये तुम्हारे लिए करने जा रहा है। हुआ नहीं है, करने जा रहा है। अब दाऊद का एक्चुअल स्टेटस जो है और भविष्य की जो बातें दाऊद के लिए जो घोषणा की जा रही, दोनों का मैच है, दोनों का कोई लॉजिक है। वो राजा परिवार से थे नहीं ना, किसी भी परिवार से। आज जो आप हैं और जो प्रभु आपके लिए कर सकता है उसको मैच करके मत सोचिए। हम लोग मांगते भी हैं, अच्छा प्रभु 2 रूम का घर दे देना, 4 डिसमिल जमीन दे देना प्रभु, कोई बात नहीं, छोटा सा ही पति चलेगा, है ना, गांव देहात वाली ही पत्नी चलेगी। अच्छा प्रभु कोई बात नहीं है, 5,000 का भी नौकरी दे देते। प्रभु बोलता है तथास्तु, जाओ लेके जाओ, तुम यही मांगे यही लेके जाओ। सीखना है तो उस रणवीर सिंह से सीखिए। कैटरीना कैफ को मांग लिया, मिल गई ना उसको, मिली कि ना? विकी कौशल, अच्छा भूल गए तो पहले वो मांगा था। विकी कौशल जिसकी पहली मूवी अगर आप देख लें तो उल्टी निकल जाए। मतलब अभी तो बहुत स्मार्ट लगता है भाई। वो पहली मूवी पता नहीं मसान या कोई मूवी थी उसकी, जो मैं उस दिन देख रहा था तो मैंने देखा यार ये और कटरीना है ना, ये और कटरीना कहीं कोई मैच नहीं है। लेकिन पक्का वो बोलता होगा कि प्रभु मुझे कटरीना दे दिया, मिल गया कटरीना। शाहरुख खान का हिस्ट्री पढ़ लो आप। शाहरुख खान विदाउट टिकट दिल्ली पहुंचा था, बॉम्बे पहुंचा था। जानते हैं ना इस बात को आप लोग? वो लोग वहां पहुंचा क्यों? अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बोला कि ये मेरे लिए ईश्वर पूरा करेगा, ये मेरे लिए अल्लाह पूरा करेगा, ये मेरे लिए खुदा पूरा करेगा, ये मेरे लिए भगवान पूरा करेगा। और ये सोच के उस पर काम करने चला। हालेलुया। निरंतर इस बात को बोलता रहा कि ये मेरे लिए ईश्वर पूरा करेगा, अल्लाह पूरा करेगा, खुदा पूरा करेगा, भगवान पूरा करेगा, और उस पे उसी पे पूरा करेगा। वे बोला और उस पे उसको यकीन हुआ और वो चलना शुरू किया। और वो सारे लोग उस मुकाम पे आज पहुंचे हुए हैं। आपको अमिताभ बच्चन साहब की हिस्ट्री नहीं पता है। अमिताभ बच्चन साहब को पहले बार ऑल इंडिया रेडियो में काम करने के लिए भेजा गया और बोला, उसको रिजेक्ट कर दिया अमिताभ बच्चन साहब। बोला तुम्हारा आवाज बहुत गंदा है, बहुत भारी भोंपू टाइप का आवाज है ना। और दूसरा रिजेक्शन जब फिल्म में काम करने गए, तुम बांस जैसे पतले और लंबे हो, निकलो। और यही दोनों चीज उसके जीवन की क्या हो गई? क्वालिटी हो गई, टर्निंग पॉइंट हो गया। आज उनका आवाज इतना गूंजता है कि उनकी आवाज की पहचान हो गई। आज बेस वाला आवाज को लोग ढूंढता है। बाहुबली में भी एक एक्टर जो बाहुबली बना था, उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर में एक बेस आवाज दिया गया था। वो उसका आवाज इतना पॉपुलर हो गया कि आवाज ही बेच के पैसा कमाता है। बहुत लोग उसका शकल नहीं जानता हो। अमिताभ बच्चन का साउंड बिकता, आपको याद है ना, कोरोना में हाथ साफ करे, है ना, 3 मिनट तक धोते रहे, पूरा दिन पूरा जगत घर में सोया हुआ था, अमिताभ बच्चन साहब पैसा कमा रहे थे। अमिताभ बच्चन साहब की जब 54 की उम्र थी
तो उनके पास करोड़ों रुपया का लोन था और उनका घर गिरवी होने वाला था। लगभग 75-80 साल के हो चुके हैं वो, और 3,500 करोड़ की संपत्ति। कितने की? 3,500, 3,500 करोड़ की संपत्ति है उनकी, अमिताभ बच्चन की साहब की। और ये कितने दिनों में उन्होंने तय किया है? 55 या 54 या 55 या 60 साल की उम्र में वो दिवालिया घोषित हो गए थे, घर भी उनकी नीलाम होने वाली थी। और 80 साल मतलब 20 साल के बुढ़ापे के 20 साल में उन्होंने 3,000 करोड़ कमाया है, 3,500 करोड़। और किस चीज से? माइनस से। और उस जिस उम्र में हम लोग रिटायर होके कहां चले जाते हैं? घर। बूढ़ा हो गए हम तो, 50 साल के हो गए हैं, खाना निकाल देना बहू, थोड़ा इधर रख देना धीरे से, चल नहीं पा रहे। क्यों? तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रभु मेरे लिए ये करेगा। उसमें वो उम्र नहीं देखे, उसमें वो नहीं देखे कि मेरा उम्र कितना है। आज भी जहां टीवी का रिमोट खोलिए खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे ना। जिसको देखो, आपको पता है कि आप जो नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, अमेजॉन यूज करते हैं, इसमें से बहुत सारे चैनल का इंडियन शेयर होल्डर कौन है? शाहरुख खान। आप जितना बार क्लिक करते हैं उतना बार शाहरुख खान को पैसा जाता है। ये तो आपको जानकारी नहीं होगी, जानिए, है ना। तो जितना बार, बहुत सारा चैनल है जिसका इंडियन का कॉपीराइट, इंडिया का कॉपीराइट शाहरुख खान साहब के पास। आप जितना बार दबाते हैं शाहरुख खान का खाता भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है। ये लोग क्या, ये लोग और हम लोगों में क्या फर्क है? ये लोग भी हम लोगों से ज्यादा गरीब थे, हम लोग से ज्यादा कष्ट में थे। इन्होंने क्या किया कि प्रभु को ढूंढा, जिस प्रभु को भी वो जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि मेरा ईश्वर मेरे लिए ये करेगा, और मुंह बना के रोते हुए जीवन को नहीं जिया, आनंद के साथ हंसते हुए जो सोचा कि ये मेरा ईश्वर करेगा उस पे लगे रहा। हालेलुया। उस पे वो क्या किया? लगे रहा, और वहां वो पहुंच गया। अगले वचन में कह रहे हैं कि मैं दीन और दरिद्र हूं तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे परमेश्वर विलंब ना कर। मैं चाहे जिस लायक हूं, दीन हूं, दरिद्र हूं, गरीब हूं, लाचार हूं, अपाहिज हूं, अनपढ़ हूं, गवार हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू फिर भी ईश्वर है, मेरा रचने वाला है, तू मेरे जीवन में ये सारा काम पूरा करेगा। एक लड़की आई, आज फिल्म के ही बारे में बात कर लेते हैं। एक भारती करके लड़की है, आप लोग देखे होंगे सबको। अगर ठीक से खड़े हो जाए तो मुझे भी उसको ऐसे देखना पड़ेगा, वो मुझे ऐसे देखेगी, क्योंकि उसका हाइट ना है। और जब से मैं उसको देख रहा हूं, पहले वो कमरा थी ऐसे, फिर धीरे 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 इतनी मोटी और इतनी नाटी। भारती बहुत अच्छी कॉमेडियन है, अब बहुत अच्छी एंकर भी है। वो पंजाब से आई, उसको ये दिमाग में ही नहीं रहा कि वो मोटी है, नाटी है, क्या है। वो निरंतर ये सोचते रही कि मेरा प्रभु मेरे लिए ये पूरा करेगा। और आज वो टॉप मोस्ट सुपरस्टार है, कॉमेडियन। उसकी शादी भी हुई, और शादी भी किसी अच्छे राइटर से हुई है, और वो भी बहुत स्मार्ट है, और वर्ल्ड फेम की लड़की है। इंडिया फेम तो कंफर्म है, वर्ल्ड फेम की भी लड़की। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप नाटे हैं, आप छोटे, इस बात से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एसटी है, आप जनरल है, आप क्या हैं, आप कौन हैं। कुछ दिन पहले एक बच्ची को मैं बुलाया, मैंने कहा कि तुमको कॉल सेंटर में मेरे लिए काम करना। भैया मैं तो बोल नहीं पाऊंगी, है ना। मैंने कहा सिखा दूंगा, है ना, थोड़ा लाउड बोलो। तो मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, मैं इस कुर्सी पे, वो कुर्सी पे। मैंने कहा हेलो, तो वो उधर से बोली हेलो। मैंने कहा जोर से बोलो। अब कितना भी जोर से बोले, अब चूहा जैसा आवाज है, धीरे धीरे खुलते खुलते खिले।
अब उधर से बोली जय यीशु जय यीशु एकदम जोर से। अब थोड़ा सा मैं जोर से बोलूं तो वो भी जोर से बोले। अभी करते करते वो मेरा काम कर रही है, मतलब प्रभु का काम कर रही है। अब उसका शकल कैसा है, सूरत कैसा है, आवाज कैसा है, प्रभु बोला काम दो काम दो, काम करेगी। मेरे यहां बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप देखते होंगे गाना गाते समय ना सीढ़ी टाइप का दिखता होगा, है ना। आप देखिए कभी आराधना में लगेगा सीढ़ी है, पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी। अब मान लीजिए जैसे आरती खड़ी हो, वर्षा खड़ी हो, अलका और क्या नाम है उसका, रेनू खड़ी हो, क्या लगेगा, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, है ना, वैसे ही लगेगा। लेकिन इस बात से न मुझे फर्क पड़ा, ना सिस्टर एस्थर को फर्क पड़ा, और ना प्रभु को फर्क पड़ा। मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है। और मैं आज इस बात की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि ये सब आने वाले समय में ये सारे बच्चे बहुत फेमस होने वाले। हालेलुया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनकी लंबाई क्या है, इनका शकल सूरत क्या है, क्योंकि ये प्रभु के नाम से खड़े होते हैं और ये जानते हैं कि प्रभु इनको बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा। आमीन। मैंने आपको जीवंत उदाहरण दिया। हम लोग किसी को कब कोई भी काम देते हैं तो उसका ना शकल देखते हैं, ना सूरत देखते हैं, ना आवाज देखते हैं, ना मोटाई, ना लंबाई, ना चौड़ाई। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सबके साथ वैसे ही बात करता, क्योंकि मेरे प्रभु को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दीन है, दरिद्र है, गरीब है, अमीर है। आपको भी इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शैतान आपके दिमाग में ये डालेगा, लेकिन आपको कहना होगा ये बात, आज ये आखिरी वचन कहना होगा कि मैं दीन और दरिद्र हूं तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। मैं कुछ भी हूं लेकिन प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला, हे परमेश्वर विलंब ना कर। तू मेरा चिंता करता है, अब मेरे जीवन में काम कर। तो मैं फिर से ये बात कहूं कि मुंह बनाना बंद कीजिए। अगर आप प्रभु को सच में ढूंढ रहे हैं तो मुंह बनाना बंद कीजिए। आपके जीवन की चाहे जो भी समस्याएं है, चाहे जो भी दुर्बलताएं हैं, चाहे जो भी कमियां हैं, चाहे आप जिस लेवल पे हैं, इसको मत सोचिए। अपने बारे में जितनी बड़ी बात हो सकती है बोल दीजिए। बड़ी नहीं, जितनी बड़ी बात हो सकती है बोल दीजिए, और उस पे कहिए कि ये प्रभु मेरा करेगा। और एक बार नहीं बोलना, निरंतर बोलना है इस बात। जैसे कई बार मेरे बारे में सुने होंगे कि जब मैं 10 रुपए का सब्जी लाता था, 1 किलो चावल लाता था, और उस समय भी मैं डायरी पे लिखता था कि मैं करोड़पति बन गया हूं, आमीन। समझ गया ना बात को? ये अब लगातार लिखता, आज भी डायरी है मेरे पास, बहुत सारा डायरी है, वो पूरा का पूरा डायरी भरा पड़ा हुआ। एक ही लाइन लिखता था, मैं करोड़पति बन गया हूं, आमीन, मैं करोड़पति बन गया। और मैं कोई भी काम मैं शुरू करने जाता हूं तो मैं सच बताऊं आपको, जब मैं आराधनालय बनाने जा रहा था तो मेरे पास इस आराधनालय के नाम पे 1 रुपया नहीं था। और प्रार्थना उद्धव परिवार से जितने लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी आदमी आके कह दे कि किसी को हम लोग चंदा भेजे हों कि भैया रसीद भेज रहे हैं, आराधनालय बना रहे हैं, चंदा काट दीजिएगा, कोई भी एक सिंगल पर्सन आदमी आके कह दे, या किसी दिन हम लोग किसी को फोन करके बोले हो कि हमको प्रभु पवित्र आत्मा बताया है कि आप 51,000 रुपया दान करेंगे, नहीं। मुझसे लोग बोलता है काम कैसे चलता है, मैंने कहा मेरा छप्पर खुलता है, इधर वाला खुलता है, रात में पैसा आता है। एक दिन मेरी बेटी बोली कि पापा पैसा दे दो, कुछ काम है। मैंने कहा मिसयूज करने के लिए मेरे पैसा नहीं है। तो बोली आपका छप्पर आजकल नहीं खुलता, भागती कि नहीं यहां से। ये सोचना होगा आपको। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं आपको, जीवन में मैं जितना काम करता हूं उसका कोई भी पढ़ाई या नॉलेज या उसकी तैयारी मुझे पहले नहीं कराई गई थी। बता के जाऊंगा मैं सोचा था छोटा प्रचार करूंगा, मैं सुधर नहीं सकता हूं। कंस्ट्रक्शन का मैं काम करता हूं, पीईबी बिल्डिंग में बनाते हुए यहां पहुंचा हूं। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग आज भी बनाने का काम करते हैं हम लोग, लेकिन अब नहीं लेना नहीं चाहता हूं वो, जिसमें लोहा का बिल्डिंग हम लोग खड़ा करते हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूं, ठीक है।
बिल्डिंग बनाता हूं, सीमेंट का घर छत वत बनाता हूं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं। ठीक है, आगे बिजनेस करता हूं, मेरा कोई बैकग्राउंड बिजनेस वाला नहीं है। और घर वाला भी सुन रहा होगा, घर वाला बिजनेस करने के नाम पे 1 रुपया नहीं दिया है। 1 लाख तो अलग की बात है, 1 रुपया नहीं दिया आज तक। उल्टा जब जरूरत पड़ा है तो लिया है, दिया नहीं। ठीक है, जितने लोग मेरे कंसर्न में अभी हैं वो मुझे आज से पहले नहीं जानते थे। ना वो मेरे जात से हैं, ना मेरे धर्म से हैं, ना मेरे समुदाय से हैं, ना मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं, ना मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। और वही सारे लोग आज मेरे पिल्लर के रूप में खड़े हुए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर प्रभु चाहेगा तो कितना चमत्कार होगा आपके जीवन में। दूसरी और आखिरी बात, बाइबल में बचपन से नहीं पढ़ा था। और मैं वो कौन सा स्कूल आप लोग जाते हैं, संडे स्कूल, संडे स्कूल भी नहीं गया। और ताज्जुब की बात बताइए कि बाइबल पे बोलने के लिए प्रभु आत्मा मुझे इस्तेमाल करता है ना। कभी मैं गाना का प्रैक्टिस नहीं किया हूं और कभी कभी गाना भी गाता हूं। कभी मुझे काउंसलिंग के लिए शिक्षित नहीं किया गया था और प्रॉपर 10 साल से मैं एक अच्छा काउंसलर के रूप में मार्केट में आ रहा हूं। बताइए, जितना काम मैं अभी कर रहा हूं वो इसका कोई अनुभव, कोई शिक्षा मुझे किसी के माध्यम से मिली है? कोई भी, चाहे कमर्शियल बात मैंने रखी आपके पास, या मैंने अपनी सेवकाई की बात रखी, या मैं मैनेजमेंट जो करता हूं, मैं एमबीए नहीं किया हूं। मैं अकाउंट्स चेक करता हूं, मैं सीए नहीं हूं। मेरे यहां सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल स्टाफ रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। मैं सीए को हैंडल करता हूं, मैं कॉमर्स पढ़ने वाले लोगों को हैंडल करता हूं, मैं बैंकर को हैंडल करता हूं। और ये सब कुछ होता कैसे है? ईश्वरीय सामर्थ्य। तो आप ये नहीं सोचे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से आए हैं और क्या नॉलेज है। आप बोले, जो बोल सकते हैं अपने बारे में बोले, क्योंकि वो किसको पूरा करना है? ईश्वर को पूरा करना है। मैं समाप्त करता हूं। आज के वचन में प्रभु ने आपको सीधे तौर पे समझाया कि अगर आपको यह अनुभव है कि आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं, अगर कंफ्यूजन है, तो मैंने प्रभु को ढूंढने का पहले तरीका बता दिया। मैंने कोई बहुत बड़ी चढ़ी लंबी बात नहीं बताई आपको, तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। उसमें अगर आप फिट बैठ रहे हैं कि हाँ आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं, तो फिर मुंह बनाना बंद कर दीजिए। और जो भी लाइफ के बारे में आप चाह रहे हैं उसको बोलिए कि प्रभु मेरे लिए कहेगा। और एक बार नहीं, निरंतर, रेगुलर, बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, बार बार बोलिए अपने लिए कि ये कौन करेगा मेरे लिए? ईश्वर करेगा। और जब आपके दिमाग में ये बात आए कि आप नाटे हैं, गोरे हैं, पैसा नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके लायक शिक्षा नहीं है, तो बोलिए कि नहीं प्रभु, मैं दीन हूं, दरिद्र हूं, अशिक्षित हूं, लेकिन ये सब मेरे लिए तू पूरा करेगा और शीघ्र ही पूरा करेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाइए। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से आज वादा करें कि प्रभु आज के बाद मैं निरंतर तुझे ढूंढूंगा, ढूंढूंगी, और आज से कभी उदास नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे। प्रभु से वो बात कहें जो आप अपने जीवन के लिए चाहते हैं। वो बातें कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बोले कि प्रभु, अगर आप शादी चाहते हैं तो बोले कि प्रभु तो मेरे लिए अच्छा जीवन साथी का प्रबंध कर दिया। मैं चाहे जिस भी अवस्था हूं तूने किया। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो प्रभु से कहें कि प्रभु आपने मेरे लिए ये नौकरी का प्रबंध कर दिया। और ये निरंतर कहें, बार बार कहें, तूने मुझे आराधक बना दिया, तूने मुझे प्रचारक बना दिया, तूने मुझे काउंसलर बना दिया, तूने मुझे डॉक्टर बना दिया।
तूने मेरे लिए पति ढूंढ दिया, तूने मेरे लिए पत्नी ढूंढ दिया, तूने मेरा घर बना दिया, तूने मुझे बीमारी से आजाद कर दिया। एक बार नहीं, बार बार ये बोले कि प्रभु तूने मुझे कैंसर से मुक्त किया, प्रभु तूने मुझे शराब से मुक्त किया है, प्रभु तूने मुझे इस दुर्बलता से मुक्त किया। इस बात को निरंतर कहने की आदत डालें। और शैतान जब आपको कहे कि आपके अंदर ये कमी है, ये नहीं हो सकता है, तो आप शैतान को मुंह तोड़ जवाब दें कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो जितने कमजोर लोग हैं 99 को छोड़ के मुझे एक को कांधे पे उठा के लेके चलेगा, वो मेरे लिए आया। और आज हम अपने आप से यीशु के नाम से वादा करते हैं कि दुखी नहीं होंगे और निरंतर अपने बारे में ये उद्घोषणा करेंगे, क्योंकि हमारे जीभ पे अभिषेक है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे जीवन के लिए हो जाता है। प्रभु हम सबको अपने अभिषेक से भर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शरण लेते हैं। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हे दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज प्रभु वो तमाम बीमार बच्चों के चंगाई की उद्घोषणा करते हैं कि जितने बीमार हैं आज चंगे हो रहे हैं। जूलियस, समीर, अंजलि जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो नौकरी, बिजनेस, व्यापार चाहते हैं, उनको तू सेटल कर रहा है पिता। अजीत, अर्चना, अनमोल, अवित, अलका, अश्रिता, रजनी, उषा, संजीरा, सचित, मेघा, अमृता, जो लोग नशे से ग्रसित हैं प्रभु उन्हें तू मुक्त कर रहा है। आनंद, जो लोग पारिवारिक समस्या में हैं उनको मुक्त कर रहा है। शूषण, कल्याणी, जो आर्थिक समस्या में है उन्हें मुक्त कर रहा है। जो निसंतान है उन्हें संतान का आशीष दे रहा है। जो अविवाहित है उन्हें विवाह का सुख दे रहा है अगर उनकी इच्छा है तो। जो किसी और प्रार्थना को चाहते हैं प्रभु, पूजा, गुड्डी, निशी, ओली, तामूत, सुमन, ग्लोरिया, संजय, शूषण, कल्याणी, आनंद, इन तमाम बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ आज उन तमाम बच्चों के लिए जो यात्रा में है। तेरा धन्यवाद करते हैं जितने लोग जहां भी जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, उन तमाम प्रार्थनाओं को तूने हाँ और आमीन कर दिया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। 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 घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं
मैं स्तुति करूंगा। हे पिता, प्रार्थना योद्धा में जितनी प्रार्थनाएं आती हैं उन तमाम प्रार्थनाओं को तूने अब तक उत्तर दिया। पिता, आने वाले समय में प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए जो भी निर्धारित आपकी योजना है उसको संपन्न कर रहा है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता, विश्व की सारी समस्याओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के लिए इतना ही, हम सबको इजाजत दीजिए। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। सारे दिन